आइए आज की इस वीडियो में एज रिलेटेड प्रॉब्लम जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है सॉल्व करते हैं। 2020 से 2023 तक जितना क्वेश्चंस डिफरेंट शिफ्ट में आया हुआ है उसे सॉल्व करेंगे डिटेल्स विथ एक्सप्लेनेशन और आपको समझने में भी आसानी होगा। ठीक है, आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहा है 5 years ago एवरेज द एवरेज एज ऑफ 4 persons ABCD was 45 years। तो 5 years एगो कहा है, ठीक है। 5 years एगो जो 4 पर्सन है ना, ये 4 पर्सन का जो एवरेज एज है, एवरेज एज कितना है 45 है और पर्सन कितना है 4 है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टोटल एज मिल जाएगा, कितना टोटल एज था, ठीक है। और ये मिलेगा आपको 5 years एगो। 5 years एगो इन 4 पर्सन का टोटल एज कितना था मिल जाएगा अगर मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। तो कितना आएगा ये आ जाएगा 20 और 16 मतलब 280, ठीक है। 180 हो जाएगा टोटल एज, जो कि 118 हो गया टोटल एज ये 4 पर्सन का। ये है 5 years एगो एज, ठीक है। तो प्रेजेंट एज कितना होगा इनका, तो प्रेजेंट एज तो निकलना है, ठीक है। प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, 4 है तो 4 का ही 5 5 करके अब बढ़ेगा, ठीक है। तो कितना टोटल बढ़ेगा 20 years, 20 years हो गया। 4 पर्सन है ना, तो 4 पर्सन का ही तो 5 5 वर्ष करके बढ़ेगा एज, ठीक है। तो ये जाके हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 20 years होगा प्रेजेंट एज और 20 ऐड करना होगा, तब जाके 4 पर्सन का प्रेजेंट एज मिलेगा, जो कि 5 years एगो था 180 और 20 जोड़ते हो तो आपको मिलेगा 200 years, जो कि अब इन 4 पर्सन का टोटल एज है, ठीक है। अब देखो कहा है इफ अनदर पर्सन ई इज इंक्लूडेड इन द ग्रुप, ठीक है। 4 तो था ही, एक जगह अब जुड़ गया है इस ग्रुप में, देन द प्रेजेंट एज ऑफ ऑल 4 पर्सन बिकम्स 49। तो ये जो ऑल 5 पर्सन मतलब एक तो जुड़ गया ना इस ग्रुप में, तो 5 पर्सन हो गया। इन 5 पर्सन का जो एवरेज एज है अब 49 हो गया। तो अब जाके 5 पर्सन का, अब जाके 5 पर्सन का टोटल एज कितना हो जाएगा, 5 पर्सन का टोटल एज जो होगा ये होगा 4 और 5 में, 9 और 5 में हो जाएगा 45 और 20 और 4 जोड़ के हो गया 24, जो कि 245 ईयर्स है 5 पर्सन का एज। अब देखो कहा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ई, जो नया ई जुड़ा है अभी उनका एज कितना है। तो देखो 4 पर्सन का टोटल प्रेजेंट एज कितना है 200, और अब 5 पर्सन का टोटल एज 245। तो इसे अगर माइनस करते हो तो ई का एज आपको मिल जाएगा, जो कि 45 ईयर्स है, 45 ईयर्स है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया है ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे कहा है द एवरेज एज ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली इज 35 ईयर्स। अगर 7 मेंबर्स किसी एक फैमिली का है और उनका एवरेज एज जो है 35 है, इस तरह दे रखा है, ठीक है। इफ वन मेंबर्स हुज एज इज 35 ईयर्स इज नॉट इंक्लूडेड, अगर इस 7 जो मेंबर्स है इनमें से जिसका एज 35 है उसको अगर ना कंसिडर किया जाए, ठीक है, तो द का है देन द एज ऑफ अदर 6 फैमिली मेंबर्स इज इन द रेशियो 1 2 3 4 5। इस तरह से रेशियो उनका होगा अगर 35 जो एज है उनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, तो ठीक है। तो सबसे इनमें से सबसे जो एल्डेस्ट है मतलब सबसे बड़ा जो मेंबर है उनका एज कितना होगा, ठीक है, ये निकलना है हमें। तो देखो, तो 35 तो ऑल 7 पर्सन का एवरेज एज है, तो उन 7 पर्सन का टोटल एज कितना, मल्टीप्लाई कर दो टोटल एज मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल देखो इसे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके निकालो टोटल कितना एज है। 7 मेंबर्स का टोटल एज जो है ये हो जाएगा 245 ईयर्स, ठीक है। मल्टीप्लाई करके हमने निकाल लिया 245 ईयर्स हो गया। फिर देखो जिसका एज 35 है उसको अगर हम
हटा देते हैं 7 फैमिली मेंबर में से एक जिनका एज है 35, उसे अगर नहीं कंसिडर, 6 मेंबर रहेगा, उन 6 मेंबर्स का टोटल एज कितना होगा, माइनस करो 0 1 2, ये हो जाएगा तब, ठीक है, 210 ईयर्स हो जाएगा। अब देखो अगर नहीं कंसिडर करते हैं तो उन 6 जो का एज का रेशियो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से रेशियो आएगा। तो मतलब ये रेशियो का अगर हम टोटल रेशियो कहते हैं तो कितना होगा, टोटल रेशियो में अगर देखते हैं तो उन्हीं टोटल रेशियो का ही तो इक्विवेलेंट है 210। तो टोटल करो ये 11 और 4 15 हो गया, 15 और इधर 6 मतलब 21, 21 रेशियो के बराबर हो गया 210। एक रेशियो का वैल्यू यहाँ से निकालो, एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 21 1 21 और एक जीरो आ गया मतलब 10, एक रेशियो का वैल्यू हो गया 10। अगर एक रेशियो का वैल्यू आपको पता है 10, तो एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा कौन सा, कौन मेंबर है, इसका रेशियो है 6, यही तो है ना सबसे एल्डेस्ट मेंबर। तो 6 रेशियो में है सबसे बड़ा वाला एल्डर जो एल्डेस्ट जो मेंबर है फैमिली का, उसका जो रेशियो है इसका, ये हो जाएगा 6 रेशियो का। तो एक रेशियो का वैल्यू हमें पता है 10, तो 6 मल्टीप्लाई कर दो मतलब 60 ईयर्स हो जाएगा जो एल्डेस्ट मेंबर है फैमिली का। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे कहा है कि एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 40 बॉयज इज 15 ईयर्स। अगर ऐसा होता है कि 40 बॉयज का ग्रुप से, उन 40 बॉयज का ग्रुप्स का अगर एवरेज एज है 15, तो टोटल एज इस तरह से आपको मिलेगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो 15 4 60 हो जाएगा मतलब एक जीरो 600 ईयर्स हो जाएगा इनका जो टोटल एज होगा। अब देखो कहा है ए बॉय ऑफ 20 ईयर्स लीव द ग्रुप। अगर कोई एक अ, बच्चे हैं जिसका वॉयज है जिसका एज है कितना 20 ईयर्स, ये अगर लेफ्ट करता है ग्रुप में से और उन्हीं की जगह में एक न्यू बॉयज ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। तो न्यू बॉयज ज्वाइन करता है इफ द एवरेज एज ऑफ द न्यू ग्रुप्स बिकम 15.2 ईयर्स। अगर इस तरह से अगर होता है, एक जिनका एज 20 है ये लेफ्ट करता है, तो लेफ्ट करता है मतलब कितना रहेगा 39 बॉयज रहेगा अब, ठीक है। इनका एवरेज, सॉरी इनका जो टोटल एज है कितना आएगा, ये आएगा 580 वर्ष, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो फिर से एक जुड़ रहा है, तो मतलब फिर से 40 हो गया, अब न्यू ग्रुप हो गया, इस 40 का न्यू ग्रुप हो गया। तो टोटल एज कितना होगा, टोटल जो एज है कितना होगा, इन न्यू न्यू बॉय जुड़ने के बाद 40 जो मेंबर हुआ उनका एवरेज कितना हो रहा है 15.2, 15.2। तो इसे मल्टीप्लाई करो फिर बोलो कि न्यू जो ग्रुप है इनका टोटल एज कितना हो रहा है, ठीक है। तो देखो इनका जो टोटल होगा ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, इसे मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा देखो इस तरह से, नीचे एक 10, नीचे 10 आ जाएगा, इस पॉइंट हटाओ, एक जीरो कैंसिल हो गया मतलब अब 152 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8, और 4 और 5 में 20 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 6 मतलब 608। ये हो गया न्यू जो 40 मेंबर्स का ग्रुप, इनका टोटल जो एज है 608 ईयर्स है। और 39 जो एक लेफ्ट करके जो 39 में बॉयज का ग्रुप्स रहा, उनका जो टोटल एज है 580 है। अब जाके कहा है कि न्यू जो बॉय है ना उनका एज कितना है फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो न्यू बॉय कहाँ पे है, इस वाला ग्रुप पे 40 वाला ग्रुप में, जहाँ पे 608 है टोटल एज, और 39 मतलब लेफ्ट करने के बाद जो एज रहा है 180 है, तो इनमें से माइनस कर दो, न्यू बॉयज का एज मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 8 आएगा और ये हो गया 8 मतलब 2, तो कितना रहा 28 ईयर्स, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पे है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे कहा है द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज
25 ईयर्स। अगर ऐसा होता है कि 3 बॉयज है जिनका एवरेज जो एज है ये 25 ईयर्स है, एंड देयर एजेस आर इन द रेशियो, और उनका जो एजेस है 3 बॉयज का, उनका जो रेशियो है ये है 3:5:7। इस रेशियो में अगर उनका एज गिवन रहे, उनका एज अगर है, तो हमें निकालना है द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय, जो कि यंगेस्ट बॉय है उनका कितना एज होगा। तो देखो 3 जो बॉयज है उनका रेशियो कितना है, 3:5:7 का है। तो यंगेस्ट कौन सा हुआ, जिनका रेशियो भी कम है वही तो यंगेस्ट होगा, तो यंगेस्ट हो गया 3 रेशियो वाला बॉय, ठीक है। 3 रेशियो वाला बॉय हो गया यंगेस्ट, ये तो इनका वैल्यू हमें निकालना है, 3 रेशियो का वैल्यू कितना होगा। तो टोटल कितना रेशियो है, इन्हें सबको जोड़ो, देखो 8 और 5 में 15 रेशियो है, तो 15 रेशियो का बराबर हो जाएगा, जहाँ पे 3 बॉयज है और एवरेज उनका गिवन है कितना 25, तो मल्टीप्लाई करके टोटल एज निकालो। टोटल एज देखो 75 हो गया, 75 ईयर्स। वही तो 15 रेशियो का बराबर 75 होगा, तो एक रेशियो का वैल्यू निकालो, एक रेशियो का वैल्यू कितना आएगा 75 डिवाइडेड बाई 15, मतलब ये हो जाएगा 5, ठीक है। एक रेशियो का वैल्यू आ गया 5। एक रेशियो का वैल्यू अगर पता है तो 3 रेशियो का वैल्यू भी हो जाएगा, 3 × 5 मतलब 15 ईयर्स हो जाएगा, जो कि यंगेस्ट बॉय का एज। अगर एल्डेस्ट कहता इसी तरह से आपको निकालना था 7 रेशियो का वैल्यू, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे कहा गया है द एजेस ऑफ स्वाति एंड मनीषा आर इन द रेशियो ऑफ 5:6। तो स्वाति एंड मनीषा, इनका जो एज का रेशियो पता है ना, क्या दिया है 5:6 गिवन है, और कहा है कि द सम ऑफ देयर एजेस इज 55 ईयर्स, और इनका जो एजेस है ना, इनका एज का जो सम है ये है 55 ईयर्स। तो देखो रेशियो एज का, इनका एज का रेशियो गिवन है 5 और 6 में, और सम दिया है उनका जो एज है, ठीक है। एक्चुअल एज का सम कितना है 55 है, तो देखो अगर रेशियो को सम करते हैं तो कितना मिलेगा 11 रेशियो मिलेगा, रेशियो को जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा 11 मिलेगा, और यही तो जोड़ना मतलब ही तो टोटल है ना, सम है, तो ये तो सम का वैल्यू दिया है 55, तो इसे बराबर कर दो, 11 रेशियो बराबर 55। अब देखो इसे एक रेशियो का वैल्यू यहाँ से निकालो, कितना होगा 55 डिवाइडेड बाई 11, मतलब 5 रेशियो के बराबर हो गया, जब इसे आप कैंसिल करते हो, ठीक है। एक रेशियो का वैल्यू कितना आया 5 आया, ठीक है। 1 रेशियो का वैल्यू बराबर 5 आ गया। तो अब कहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स आफ्टर उनका जो एज होगा उनका रेशियो कितना आएगा। तो देखो अब तो स्वाति का रेशियो है 5 रेशियो में, एज का रेशियो 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई अगर 5 करते हैं तो स्वाति का एज कितना है 25 है, ये तो मिल गया। फिर मनीषा का कितना होगा 6 रेशियो में है, 6 रेशियो है, तो 6 × 5, तो टोटल कितना उनका एज है 30 है, ये तो अब है, ठीक है। 5 ईयर्स आफ्टर मतलब स्वाति का कितना होगा 25 + 5, मतलब ये हो गया 30, और मनीषा का कितना होगा, मनीषा का हो जाएगा 30 + 5, मतलब ये आ जाएगा 35। अब रेशियो करो 30:35, 5 बार में कैंसिल कर दो, 5 छक 30 और 5 7 बार में 35, मतलब 6:7, जो कि ऑप्शन नंबर 1 पे है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे देखो, कहा है 6 years ago the age the ratio of ages of Ravi and Lakshmi was 6:5। ये देखो कहा है कि 6 years ago, ठीक है, 6 years ago एज दिया गया है रेशियो में, किनका रवि रेशियो लक्ष्मी, इनका एज का रेशियो कितना है 6:5 में गिवन है। अब कह रहा है 4 years hence, 4 years hence the ratio will be 11:10। अगर 4 years आफ्टर ऐसा होता है, ठीक है, इतना रेशियो होता है, तो रवि का प्रेजेंट एज कितना है, तो मान लो 6 years ago
ठीक है, 6 ईयर्स एगो रवि का एज जो था ये था 6x, और लक्ष्मी का जो एज था ये है 5x। ठीक है, ये मान लेते हैं एक्चुअल एज, ये है एक्चुअल एज जो कि हमने मान लिया कि 6x और 5x है रवि और लक्ष्मी का। तो प्रेजेंट एज इनका कितना होगा, प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज जो है ये आ जाएगा रवि का कितना, रवि का आएगा, ये तो 6 ईयर्स एगो है ना एज, 6x और 5x, रवि का है 6x, लक्ष्मी का है 5x, ये है 6 ईयर्स एगो। ठीक है, 6 ईयर्स एगो ऐसा है, तो अब प्रेजेंट एज कितना होगा, रवि का है 6x था, ये था 6 ईयर्स आफ्टर, अब प्रेजेंट एज यहाँ 6 जोड़ दो तब आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से लक्ष्मी का भी उसी तरह से 5x से 6 जोड़ दो, तब ये जो एज हुआ ना दोनों का, ये है अब प्रेजेंट एज। ठीक है, ये है अब प्रेजेंट एज। अब कह रहा है कि 4 ईयर्स हेंस, ठीक है, 4 ईयर्स हेंस द रेशियो विल बी 11 and 10। तो 4 ईयर्स, 4 ईयर्स हेंस, हेंस का मतलब पता है, हेंस का मतलब बाद, 4 ईयर्स बाद। ठीक है, 4 ईयर्स आफ्टर मतलब, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ये तो प्रेजेंट एज है 6x+6, ये रवि का प्रेजेंट एज है, लक्ष्मी का है 5x+6, तो 4 ईयर्स आफ्टर मतलब जोड़ देना है फिर से, प्रेजेंट एज जितना है इनसे हमें 4 जोड़ना है, तब जाके हमें मिलेगा रवि का 4 ईयर्स बाद कितना एज होगा, और इसी तरह से लक्ष्मी का भी 4 ईयर्स बाद कितना एज होगा। तो इसे आप जोड़ते हो तो 6x+10 मिलेगा यहाँ से, और इधर मिलेगा 5+10, ये हो जाएगा 4 ईयर्स आफ्टर का एज। अब यही तो कहा है कि 4 ईयर्स आफ्टर जो एज है इनका रेशियो हमें दे रखा है, तो यहाँ से हम निकालते हैं। अब 6+10 डिवाइडेड बाई 5x+10, ये देखो ये रेशियो कर लिया, इस रेशियो के बराबर, रेशियो देखो 1:2 अगर लिखते हैं तो इसे हम 1 इस तरह से, तो वही किया, इनका रेशियो हमें कह रखा है कि जो होगा ये रेशियो में कितना होगा, रेशियो में होगा 11/10 होगा। ठीक है, इस तरह होगा, इसे सॉल्व करो अब, तो आंसर खुद में से आ जाएगा, एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो रवि का प्रेजेंट एज निकलना है हमें, तो रवि का प्रेजेंट एज देखो ये है, एक्स की जगह में जो वैल्यू आएगा उसे लिखो, कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, तो देखो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6x और 10 मतलब 60x हो गया, प्लस 100 हो जाएगा, ये 10 मल्टीप्लाई करने से 100 हो जाएगा, इक्वल्स टू 11 और 5x में 55x हो जाएगा, ये प्लस 1110 होगा। x को इधर लाओ, 60x इधर है ऑलरेडी, और 55x को माइनस करके इधर लाते हैं, वहां पर प्लस 60x है, इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये 110 है, प्लस 100 को इधर माइनस 100 कर दो, तो जाके देखो 5x के बराबर हो जाएगा, यहाँ से माइनस करो तो 5x आएगा, और इधर माइनस करो तो 10 आएगा, तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू देखो 2 आ गया, करो। ठीक है, 5 2 बार में 10 आ जाएगा, मतलब x का वैल्यू 2 आया। प्रेजेंट एज रवि का कितना है, रवि का प्रेजेंट एज कितना है, x+6 है, देखो ये है। ठीक है, 6x+6, तो x की जगह 2 रख दो, 2 मल्टीप्लाई कर दो, प्लस तो 6 है, 12+6 मतलब कितना हुआ, 18, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पे है। क्लियर सभी को, क्लियर, आई होप ये क्लियर हो गया। ठीक है, ये है बेसिक्स कैलकुलेशन, जहाँ पे हमें एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस तरह से सॉल्व करना होगा, जो चीजें दे रखेगा उसी के आधार पे हमें सॉल्व करना है, डिकोड करना है क्वेश्चंस को इस तरह से। प्रेजेंट, ठीक है, हैंस मतलब आफ्टर, आफ्टर भी डायरेक्ट लिखा ले सकता है, और एगो कहेगा कभी, ठीक है, एगो मतलब आगे एज था इतना, ठीक है, इस तरह से रेशियो की में रहेगा, तो हम आपको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे कहा है द डिफरेंस ऑफ एजेस ऑफ ए मदर एंड डॉटर इज 21। तो एक डॉटर है, डॉटर और उनका मदर, ठीक है, एज का जो इनका डिफरेंस है ना ये कितना है, कहा है 21 है, और द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस
इज इक्वल टू 27, और उनका जो प्रोडक्ट मतलब गुण, ठीक है, गुना होगा, उनका एज का अगर हम गुना करते हैं तो ये कितना आएगा, 72 आएगा। इस तरह से कंडीशन दे रखा है, और आपको यहाँ से निकालना है डॉटर्स का एज कितना है। तो देखो यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर आपको दिख रहा है जहां पे हम 21 का डिफरेंस करें, इस तरह से जाके उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 72 मिले आपको। तो देखो अगर डॉटर का एज आप 3 मानते हो, ठीक है, और मदर का एज 24 मानते हो, तब जाके डिफरेंस 20 आ रहा है, मतलब माइनस करने से 21 आएगा, ठीक है। अब इसे आप मल्टीप्लाई भी करते हो ना 24 और 3 को, तो 72 ही आएगा, मतलब एग्जैक्टली डॉटर का एज जो है ना 3 ही होगा। ये तो ऑप्शन देख के हमें मालूम पड़ गया, ठीक है, मालूम ऑप्शन देख के चल गया हमें कि इस तरह से ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप मानते हो कि 7, तो 7 से आपको अगर 21 डिफरेंस लाना है, तो यहाँ पे 28 रखना होगा, मतलब डॉटर का एज हो जाएगा 3 और ये मदर का एज होगा 28। तो इसे मल्टीप्लाई करके क्या 72 मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, ठीक है। इस तरह से इसीलिए हम 3 डॉटर का मान रहे हैं, और मदर का तो हमें 24 मानना है, तब जाएगा माइनस करने से 21 होगा, और इसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 आ रहा है, ठीक है। ये कंडीशन लगा के हमने सॉल्व किया। बाकी कोई भी नंबर पिक कर लो, डॉटर का एज निकालने के लिए क्या है ना, यहाँ पर डॉटर का एज निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में पूछा है, तो हम अगर अलग कोई एज मानते हैं और डिफरेंस पहले करना होगा, ठीक है, 21। तो अगर मान लो डॉटर का एज हमने 12 मान लिया, ठीक है, तो 21 डिफरेंस करने के लिए मदर का एज के कितना लेना पड़ेगा? बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 33 लेना पड़ेगा, तब जाकर माइनस करने से आएगा 21। अब इसे मल्टीप्लाई करते हो तो क्या 72 आएगा? नहीं आएगा। कोई भी ऑप्शन से आपको इस तरह दो कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, सिवाय ऑप्शन ए मतलब 3, ठीक है। 3 अगर मानते हो डॉटर का और मदर का 24, तो देखो डिफरेंस है 21, और इन्हें मल्टीप्लाई करो तो 72 भी आ रहा है। इस तरह से फुलफिल करना था आपको, ठीक है। ऑप्शन पिक करके ये क्वेश्चन इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अगर मान लो कि आपको नहीं मालूम पड़ रहा है कि कौन सा ऑप्शन पिक करे, तो यही बेटर है ऑप्शन पिक करके करो। नहीं तो हम बेसिक भी बता रहे हैं, देखो किस तरह से आप इसे बेसिक से सॉल्व कर सकते थे। ओके, देखो मान लो डॉटर का जो एज है ये है एक्स, तो मदर का कितना आएगा? तो देखो भाई मदर का आ जाएगा x+21, क्योंकि तब तो 21 ज्यादा होगा, तब तो डिफरेंस 21 आएगा, ठीक है। अब कहा है इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा ना, प्रोडक्ट, ये 72 के बराबर होगा। तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं, x मल्टीप्लाई x+21 = 72। अब इसे सॉल्व करो, लिनियर इक्वेशन आएगा यहाँ से, ठीक है। देखो x का स्क्वायर प्लस 20x 21x, ठीक है, इक्वल्स टू 72। फिर देखो x का स्क्वायर प्लस 21x माइनस करके 72 इधर लाना पड़ेगा, इधर जीरो रहेगा तब कुछ नहीं, मतलब जीरो है। अब देखो 72 को तोड़ो इस तरह से कि बीच में हमें 21 मिले, तो इसे इस तरह से तोड़ा जा सकता है। 24 मल्टीप्लाई रहेगा 3x इस तरह से, माइनस 72 इधर जीरो, तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हो 24x, ठीक है। ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पे माइनस होगा, मल्टीप्लाई नहीं। 24 और 3, 72 का दो फैक्टर हमें मिला, 24 और 3। ये दो फैक्टर को अगर आप माइनस करते हो तब जाके ये 21 बीच का नंबर मिल रहा है, तो इसे यहाँ पे माइनस लिखना है, ठीक है। तो या इधर 3x हो जाएगा, इधर माइनस 72 है, इक्वल्स टू इधर ये हो गया। यहाँ से दो, यहाँ से अगर x कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा? x+24 रहेगा, और इधर -3 अगर कॉमन लेते हो यहाँ पे, तो इधर आपको मिलेगा x+24, ठीक है। तो इधर जीरो रहेगा, तो देखो 24 एक तो मिल रहा है हमें x+24 इक्वल्स टू जीरो, और एक मिल रहा है x-3 बराबर जीरो। दो फैक्टर मिल रहा है x-3 इक्वल्स टू जीरो, और ये एक
मिल रहा है, ठीक है। तो हमें कौन सा वैल्यू चाहिए, x इक्वल्स टू -24 हो जाएगा अगर इसे हम इधर दे देते हैं, ठीक है, और इसे हम इधर देते हैं तो प्लस का 3 मिलेगा, प्लस का 3 मिलेगा, तो प्लस पिक करना है हमें से, x का वैल्यू तो प्लस में आएगा, ठीक है, डॉटर का तो माइनस एज नहीं होगा, प्लस में आएगा, तो ये हो गया बराबर 3x का वैल्यू, ठीक है। ये लेना है जो कि ऑप्शन नंबर ए पे है। इस तरह से बेसिक से सॉल्व करना था लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, x is as much younger than y as he is older than z। यहाँ पे कह रहा है कि x जितना y से छोटा है उतना ही z से बड़ा है, ठीक है। x जितना y से बड़ा है, x सॉरी छोटा है, x जितना y से छोटा है, जितना यंगर है, एज ही ओल्डर देन जेड, मतलब उतना ही बड़ा है, कितना, जेड से उतना ही बड़ा है। तो हम यहाँ से लिखना है क्या, इफ द सम ऑफ y एंड जेड 36, अगर y और z का सम 36 है, इस तरह से है, तो x का वैल्यू, x का जो एज है ये कितना है निकलना है, ठीक है। तो देखो y से छोटा है, ठीक है, x इज एज मच यंगर देन y। तो देखो ये अगर माइनस करते हैं, जितना छोटा है ना x उतना z से बड़ा है, मतलब x माइनस अगर z करते हैं, एज अगर उनका, तो जितना वैल्यू आएगा ये इक्वल्स होगा, मतलब ठीक है। ये क्लियर हो रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि x y से जितना छोटा है, ठीक है, जितना छोटा है मतलब कितना छोटा है, कितना कितना वर्ष छोटा है, किस तरह से निकाले, ठीक है। तो देखो y का जो एज है ना ज्यादा है, ठीक है, इस तरह, इसीलिए यहाँ से माइनस करके निकल रहे हैं कि कितना छोटा है x। इसी तरह से कह रहे हैं x उतना ही बड़ा है z से, तो कितना बड़ा है, x माइनस जेड करेंगे तब कितना वर्ष x बड़ा है निकल के आएगा, और ये जो वैल्यू होगा ये इक्वल्स होगा, ठीक है। इसीलिए ना कह रहा है कि y से x जितना छोटा है उतना ही बड़ा है z से, तो ये इक्वल्स होगा, जो वैल्यू आएगा ये इक्वल्स होगा। तो ठीक है, देखो अगर y प्लस z करते हैं, मतलब ये माइनस में है तो इधर आ जाएगा, जब तो ये प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू, इधर x तो ऑलरेडी था और ये माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स हो जाएगा। तो देखो 2x हो गया और ये x प्लस जेड है। तो हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है कि y प्लस जेड का जो वैल्यू है 36 है, तो 36 इक्वल्स टू 2x हो गया ये। तो x का वैल्यू आप निकल लो, 36 डिवाइडेड बाई 2, मतलब x का वैल्यू हो गया 18, ठीक है। x का एज कितना है, 18 है, मतलब इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। ये लाइन समझ में आना चाहिए था, ठीक है, कि x इज एज मच यंगर देन y एज ही ओल्डर देन जेड। ये क्वेश्चन समझ में, ये लाइन समझ में आना था, तब ये सॉल्व होता। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 का है, मिस्टर एक्स इज 40 इयर्स ओल्ड एंड मिस्टर वाई इज 60 इयर्स ओल्ड। मिस्टर एक्स है जो कि 40 इयर्स का है और वाई है जो कि 60 इयर्स का है। अब कह रहा है हाउ मच, सॉरी हाउ मेनी इयर्स एगो वाज द रेशियो ऑफ देयर एजेस 3:5। तो कितना वर्ष पहले, ठीक है, कितना वर्ष पहले उन दोनों का एज का रेशियो 3:5 था। तो हम मानते हैं कि x वर्ष बाद ऐसा रहा होगा, ठीक है। तो इसे रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, x वर्ष पहले मतलब माइनस कर देना है, फिर इनसे भी x माइनस कर देना है, तब जाके इक्वल्स जो रेशियो में होगा 3 का रेशियो 5 में होगा। इक्वेशन क्लियर हुआ, अब देखो इसे सॉल्व करो। तो एक बार हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ 200 माइनस 5x और ये हो जाएगा 180 माइनस 3x। तो देखो माइनस 5x इधर है और ये भी माइनस 3x है, तो इधर प्लस 3x हो जाएगा, इक्वल्स टू 180 माइनस हो जाएगा 200, तो माइनस 2x रहा इधर माइनस करके ये, और ये माइनस करके मिलेगा आपको 20 माइनस 20, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x का वैल्यू अब 20 डिवाइडेड बाई 2 मतलब
10 हो गया, ठीक है। x का वैल्यू कितना 10 आ गया। तो कितना वर्ष पहले ये रेशियो था, 10 वर्ष पहले, ठीक है, क्योंकि हमें x एक्स ईयर्स ऑफ एगो ये रेशियो था मान लिया है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू तो हमें मालूम पड़ गया कैलकुलेशन करके, तो 10 आंसर हो जाएगा। 10 ईयर्स एगो इस तरह से रेशियो उन दोनों का एज का था, ठीक है। और क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। कहा है ए मैन इज 30 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन। क्या कह रहा है, कोई मैन है, कोई एक व्यक्ति, उनका जो सन है उससे 30 ईयर्स ओल्डर है, ठीक है, मतलब 30 ईयर्स ज्यादा एज है। तो सन का मान लेते हैं कि एक्स वर्ष है, तो फादर का कितना हो जाएगा, मतलब उन मैन का कितना होगा, एक्स प्लस 30, तब जगह ना 30 ईयर्स ओल्ड होगा, ठीक है। फिर कह रहा है 5 ईयर्स एगो हिज एज was 6 times 6 times the age of his son। तो देखो इसे हम ये लाइन पकड़ के सॉल्व करेंगे, ठीक है। 5 ईयर्स 5 ईयर्स एगो, ठीक है, कितना एज था सन का, अगर एज हम एक्स मानते हैं तो उस मैन का कितना एज होगा, 6 टाइम्स है, मतलब ये है 6x, ठीक है, 6x है। अब मैन इज 30 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, और ये जो है 30 ईयर्स ओल्डर है। अगर 5 ईयर्स जितना भी है 5 ईयर्स एगो भी, तो मतलब 5 ईयर्स आगे भी यही कंडीशन था, 30 ईयर्स का ही गैप रहेगा फादर और सन का, ठीक है, हमेशा, या तो 10 ईयर्स आफ्टर हो या 10 ईयर्स एगो, ठीक है, 5 ईयर्स एगो 5 ईयर्स आफ्टर, हमेशा गैप तो मेंटेन हो ही रहेगा 30 ईयर्स का ही, ठीक है। तो 5 ईयर्स आगे अगर 5 ईयर्स एगो अगर इस तरह से कंडीशन था, एक्स का था एक्स और मैन का था 6 टाइम्स मतलब 6x, तो इनका अगर जो डिफरेंस होगा ना, एज का गैप होगा 30 होगा। तो मैन का है 6x और इससे हम x माइनस करते हैं, तो ये इक्वल्स टू 30 होगा, क्योंकि फादर और सन का जो एज का गैप है ये 30 है, क्योंकि यहाँ पे कह रखा है कि ए मैन इज 30 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, तो हमेशा उनका एज का गैप कितना होगा, 30 होगा। तो इसे माइनस करो तो 5x आएगा, और ये 30 हो गया, तो x का वैल्यू 6 आ गया यहाँ पे। तो x का वैल्यू अगर 6 है तो द एज ऑफ सन, तो सन का एज कितना है, तो देखो ये तो सन का एज 5 ईयर्स एगो था, x मतलब 5 ईयर्स एगो सन का जो एज था ये 6 था, लेकिन प्रेजेंट एज हमें निकालना है, ठीक है। तो प्रेजेंट एज मतलब ये तो 5 ईयर्स एगो था, तो अब कितना है, 6 + 5 कर देना है प्रेजेंट एज, तब जाके 11 होगा, ठीक है। प्रेजेंट एज कितना है सन का, 11 है। इसी तरह से फादर का अगर निकलना है कि प्रेजेंट एज फादर का कितना है, तो 6x है, 6x मतलब 6 × 6 और 5 जोड़ना है, क्योंकि 5 ईयर्स एगो था ये एज, अब प्रेजेंट एज 5 जोड़ देना है, ठीक है। तो 36 प्लस हो जाएगा 5, मतलब ये है 41 ईयर्स फादर्स का एज। फादर्स का एज तो हमें नहीं निकलना था, सन का निकलना था, जो कि 11 ईयर्स है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। The difference between the age of two men is 10 years। दो दो व्यक्ति का एज का डिफरेंस दे रखा है 10 years। 5 years ago the elder one was twice as old as the younger one। दो है, एक है यंगर, ठीक है, यंगर मतलब छोटा, और एक है एल्डर, एल्डर का मतलब बड़ा। जो बड़ा है ये है ट्वाइस था, ठीक है, ट्वाइस था 15 ईयर्स एगो। 15 ईयर्स एगो ये है कि एज जितना था, यंगर का अगर एक्स था तो ये था 2x मतलब ट्वाइस था 15 ईयर्स एगो। अब हमें निकालना है कि द प्रेजेंट एज ऑफ एल्डर, मतलब एल्डर मतलब ये जो बड़ा है दोनों में से, जो बड़ा है उनका एज कितना है हमें निकालना है। तो देखो 15 ईयर्स एगो तो ये कंडीशन था भाई, ठीक है। अब कितना होगा, अब जो है ये हो जाएगा, तो इनका एज का डिफरेंस तो 10 था, हमेशा तो 10 ही रहेगा, ठीक है। तो मान लो 2x माइनस एक्स करते हैं तो 10 होगा। 5 वर्ष पहले भी इतना ही डिफरेंस रहेगा एज का, और
प्रेजेंट में भी 10 का ही डिफरेंस रहेगा और आगे जितना बढ़ जाएगा डिफरेंस सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि x का वैल्यू हमें मिल गया, ये तो माइनस करने से x मिलेगा, x का वैल्यू मतलब 10 आ गया, तो एज डिफरेंस 10 है दोनों का। तो 15 ईयर्स एगो कितना एज था, 15 ईयर्स एगो अगर इनका एज 10 है तो इनका एज कितना होगा, इनका एज होगा 2 मल्टीप्लाई 10 मतलब 20, तब जाके ना डिफरेंस हमें 10 दिख रहा है। तो ये तो 15 ईयर्स एगो का एज है, ये 15 ईयर्स एगो का एज है। प्रेजेंट एज कितना है, प्रेजेंट एज जो कि एल्डर वन का है, 15 वर्ष पहले तो 20 था, प्रेजेंट एज मतलब 15 जोड़ देना है, कितना होगा 35 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पे है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। The ratio of ages of two persons A and B is 3:4। ए और बी दोनों का रेशियो दे रखा है, ठीक है, कितना 3:4 में, और कह रहा है बी और सी का जो एज का रेशियो है ये है 4:5। अब कह रहा है इफ एवरेज एज ऑफ ऑल थ्री इज 40 ईयर्स, तीनों का, ठीक है, ए बी सी तीनों का अगर एवरेज एज 40 ईयर्स है तो बी का एज कितना है, ये हमें निकालना है। तो देखो ये तो इस तरह से रेशियो गिवन है, मतलब इससे पहले आपको रेशियो को कंबाइन करना है, ठीक है। तो देखो तीन है, तीन पर्सन है ए बी सी, ए और बी का जो रेशियो है 3 और 4 में है, बी और सी का जो रेशियो है 4 और 5 में है। तो इसे कंबाइन करो, कैसे करोगे कंबाइन, देखो बगल का जो नंबर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे ये बगल का नंबर लिखो, यहाँ पर भी लिखो, मल्टीप्लाई कर दो 12 16 और ये आ गया 20, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी कैंसिल कर दो 4 से, ठीक है। तो देखो रेशियो आपको तीनों का रेशियो कंबाइन हो जाएगा, 3 4 और ये 5 आ गया, कैंसिल कर दिया हमने 4 से, ठीक है, ये मिल गया। तो देखो रेशियो का ही अगर आप करते हो एवरेज तो क्या आएगा, 7 और 5 में जोड़ रहे हैं हम, एवरेज करने के लिए तो जोड़ना होगा, ठीक है, जोड़ने से हमें 12 रेशियो मिल रहा है, यहाँ पे 7 और 5 में 12 रेशियो मिल रहा है। तो अगर इसे 3 से हम डिवाइड करेंगे तब जाके जो एवरेज आएगा ये इक्विवेलेंट होगा 40 का, ठीक है। 40 एवरेज एज दे रखा है उन तीनों का, तो रेशियो से ही हम निकल पाएंगे इस तरह से। तो देखो ये हम 12 रेशियो के बराबर कह सकते हैं, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये हम कह सकते हैं 12 रेशियो का वैल्यू। तो एक रेशियो का वैल्यू आप निकालो, जब 12 रेशियो का 12 रेशियो जितना है, ठीक है, इसे 12 से डिवाइड कर देंगे तो x से एक रेशियो का वैल्यू हमें मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। इसे देखो 4 से कैंसिल कर दो, 4 10 बार में हो गया, तो मतलब एक रेशियो का वैल्यू हमें 10 मिल गया, एक रेशियो का वैल्यू कितना 10 मिल गया। अब एक रेशियो का वैल्यू अगर 10 है तो बी का कितना है रेशियो, बी का तो रेशियो 4 है, ठीक है, बी का रेशियो कितना मिला हमें 4 मिला, बीज एज कितना होगा, रेशियो में कितना एज है 4 रेशियो में है, तो एक रेशियो का वैल्यू 10 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो मतलब 40, बी का कितना आया 40 आया। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। पहले तो आपको क्वेश्चन समझना है, देखना है किस तरह से डेटा गिवन है, फिर आप सॉल्व करो, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो रेशियो और एवरेज अगर आपको क्लियर है तो आप डेफिनेटली ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इतना ही, और तो क्वेश्चन हम नहीं ले पाए, इतना ही क्वेश्चन था, और आगे भी, आगे जो रिसेंट क्वेश्चन है वो भी हम कवर करेंगे डेफिनेटली।